अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ सैयद अली गुमैल फ्रॉम CDB प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बात करेंगे एक ऐसा कंट्रोवर्शियल नेम न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से जो आज की करंट मार्केट में जिसे पसंद करने वाले भी आपको बहुत देखने को मिलेंगे और उस पर तनकीद करने वाले भी आपको बहुत देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में न्यू मेट्रो सिटी का एक बाइस्ड रिव्यू आपसे शेयर करने से पहले बेसिक एक न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से डिटेल उन व्यूअर्स के लिए मैं देना चाहूँगा जो न्यू मेट्रो सिटी को ज़्यादा नहीं जानते। आप न्यू मेट्रो सिटी को इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हैं कि मलिक रियाज साहब की दो पॉकेट, जिसमें एक तरफ बहरिया टाउन और दूसरी तरफ न्यू मेट्रो सिटी है। यानी कि मलिक रियाज साहब ही बैकएंड पे सपोर्टिव हैं इस प्रोजेक्ट के लिए भी, और जिसको बेसिकली ओन करते हैं इनके नाम से मलिक बिलाल साहब। मलिक बिलाल साहब ने न्यू मेट्रो सिटी को गवादर से स्टार्ट किया और गवादर में इसके बाद खारियाँ पंजाब और इसके बाद गुजर खान और गुजर खान से अब लाहौर। प्रीवियसली अगर इनकी सोसाइटीज़ के अंदर देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अमेनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, फैमिली ओरिएंटेड इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बेहद पॉजिटिव पजीराई गेन की। अब करंटली सिचुएशन ये है कि न्यू मेट्रो सिटी लाहौर लॉन्च किया जा रहा है और उनकी तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि न्यू मेट्रो सिटी लाहौर इस वक्त शहर लाहौर की सबसे प्राइम लोकेशन के ऊपर मौजूद होगा। और मेरा ख्याल है कि न्यू मेट्रो सिटी लाहौर पे तनकीद करने वाले भी इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि न्यू मेट्रो सिटी लाहौर अपनी लोकेशन की वजह से नो डाउट एक बेहतरीन प्राइम लोकेशन का प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। जो ही बाबू साहब इंटरचेंज से आप टूवर्ड्स रावी टूल प्लाजा की तरफ आते हैं और इसे क्रॉस करते साथ ही आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर जितनी भी लैंड आपको ग्रीन लैंड देखने को मिलेगी, ये बेसिकली रूडा के अंडर, रूडा की अप्रूवल्स के साथ न्यू मेट्रो सिटी ने एक्वायर की है, जहां पे आपको आने वाले वक्त में न्यू मेट्रो सिटी लाहौर देखने को मिलेगा। न्यू मेट्रो सिटी लाहौर को एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, सिग्नेचर प्रोजेक्ट कंसीडर किया जा रहा है डेवलपर्स की तरफ से, और ये चीज़ को एडमिट किया जा रहा है कि लोकेशन प्राइम होने के साथ साथ यहाँ पे अमेनिटीज़ के कंसर्न से, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के कंसर्न से भी कुछ ऐसी जदीद चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपको इससे पहले दूसरी सोसाइटीज़ में या फिर न्यू मेट्रो सिटी के प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के अंदर नहीं देखने को मिली। व्यूअर्स, ये तो हो गया न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से एक अभी तक की करंट सिचुएशन। अब न्यू मेट्रो सिटी लाहौर में इन्वेस्टमेंट करें ना करें, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो डेफिनेटली फ़ैसला आपके हाथ में है कि आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अलबत्ता मैं आपको इस वीडियो के रेफरेंस से इतना ज़रूर हेल्प कर सकता हूँ कि आप इस फ़ैसले को लेने में मज़ीद आपके लिए आसानी हो सके कि क्या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बनता है आने वाले वक्त में या नहीं बनता। देखिए, अगर आप टाइमली डिलीवरी चाहते हैं, टाइमली पोजेसन चाहते हैं, फैमिली के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट, फैमिली ओरिएंटेड एटमॉस्फेयर चाहते हैं और अपना सेंट्रल लाहौर में ही अपनी एग्जिस्टेंस चाहते हैं, या फिर अपने काम कारोबार के पास हार्डली 5 से 8 मिनट की ड्राइव के ऊपर ही अपना बिजनेस चाहते हैं, तो फिर तो ये प्रोजेक्ट 100% आपके लिए है। तो फिर ऐसी क्या वजह कि इतनी ज़बरदस्त सिचुएशन होने के बावजूद न्यू मेट्रो सिटी पे लोग तनकीद भी करते हैं? तो इसमें ज़ाती मेरी राय भी हो सकती है, इसमें आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं। देखें, न्यू मेट्रो सिटी ने प्रीवियसली गुजर खान के अंदर लोगों ने अपनी गाड़ियां बेच के भी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे की। इतनी पॉजिटिविटी न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से देखने को मिली, लेकिन न्यू मेट्रो सिटी ने किसी पल नहीं ये कहा कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप उस इन्वेस्टमेंट में अपनी इस्तात से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लें। यानी कि ये हमेशा से ही देखा गया है कि न्यू मेट्रो सिटी के जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने प्रीवियसली देखे होंगे, अगर वो डिलीवरी में, अगर वो पोजेसन में, अगर वो अमेनिटीज़ अपने हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की कंप्लीशन में टाइमली डिलीवरी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो इसमें कौन सी कबाहत है कि अगर चीज़ जल्दी मिल रही है तो उसमें पैसे भी आपको जल्दी देने पड़ गए हैं, तो कौन सा इशू है? बात सिर्फ इतनी है कि ये कसूर है ना लेने वालों का ना बेचने वालों का, कसूर है उन मिडल मैन का, उस डीलर हजरात, उस डीलर कम्युनिटी का जिसने एक फ़ाइल लेने वाले को 4-4 फाइल लेने पे रजामंद कर लिया, ये कहते हुए कि आपको शॉर्ट टाइम पीरियड में हम इतने प्रॉफिट के साथ जंप दिलवा देंगे। अब न्यू मेट्रो सिटी उन सब के लिए बुरा बन गया जो इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहे थे। न्यू मेट्रो सिटी अपनी रवायत के मुताबिक एज़ यूजुअल जहाँ डिलीवरी जल्दी कर रहा था वहाँ पे उन्होंने पेमेंट भी जल्दी एक्वायर करना शुरू की, और कईयों के लिए ये पॉलिसी गलत बन गई और कईयों के लिए ये पॉलिसी एक पॉजिटिव पॉलिसी थी जिसमें उनको जल्दी डिलीवरी मिल रही थी और वो जल्दी प्लॉट का कब्जा चाहते थे। इसमें फिर भी न्यू मेट्रो सिटी की मैनेजमेंट ने उन तमाम बायर्स के लिए रिलीफ दिया, उनको मर्जर पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की, डिस्काउंट्स इंट्रोड्यूस किए कि वो अपने आप को इस सिचुएशन से, इस कैफियत से अब बाहर निकाल सके। लेकिन फिर भी लोग
तनकीद न्यू मेट्रो सिटी को ही कर रहे थे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लोग इन्वेस्टमेंट करते क्यों हैं? आफ्टर ऑल मोटिव तो यही है ना कि आपको डिलीवरी मिल जाए, आपको पोजेशन मिल जाए, आपका प्लॉट नंबर लग जाए, आपका प्लॉट के ऊपर आपका कब्जा हो। तो मुझे आप खुद बाइस्ड होकर बताएं कि न्यू मेट्रो सिटी के कौन से प्रोजेक्ट में ऐसे आपको लोग नज़र आए जिनको अभी तक कब्ज़ा ना मिल सका हो, जिनको अभी तक प्लॉट ही ना मिला हो, या जिनका प्लॉट अभी तक मैप के ऊपर नज़र ही ना आया हो, या अभी तक ऐसे लोग जो अभी भी अपने प्लॉट का वेट कर रहे हो। तो आपको ऐसे कोई लोग नहीं देखने को मिलेंगे जो इस प्रॉब्लम में घिरे हों। कई इन्वेस्टर्स की नज़र में न्यू मेट्रो सिटी की तरफ से फौरी इंस्टॉलमेंट की जो डिमांड थी वो एक गलत पॉलिसी साबित हुई, जबकि डिलीवरी वो टाइमली दे रहे थे, डिलीवरी के साथ साथ पोजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वो टाइमली दे रहे थे, बैलेट वो टाइमली कर रहे थे, लेकिन इंस्टॉलमेंट देने में लोगों के लिए वो पॉलिसी बुरी साबित हो गई। एग्जैक्टली इसी तरह डेवलपमेंट चार्जेस नॉर्मली सोसाइटीज़ एंड में मांगती हैं, लेकिन न्यू मेट्रो सिटी की तरफ से ये डेवलपमेंट चार्जेस जो थे बैलेट से पहले भी मांगना शुरू किए गए और बैलेट के बाद में भी मांगते रहे। आफ्टर ऑल चीज़ जब आपको टाइम से मिल रही है और उसके साथ डेवलपमेंट भी उसकी टाइम से हो रही है, तो डेवलपमेंट चार्जेस पे करने में क्या कबाहत हो सकती है? ये चीज़ का आपके पास फैसला है, आप खुद इस चीज़ को कर सकते हैं। जी अलबत्ता ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि न्यू मेट्रो सिटी की तरफ से कुछ नेगेटिव पॉइंट्स ऐसे ज़रूर हैं जिसकी वजह से क्लाइंट डिस्टर्ब भी हुए, जो किसी हद तक न्यू मेट्रो सिटी को उन पॉलिसीज़ पे अपना कंट्रोल रखना चाहिए था। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की कि न्यू मेट्रो सिटी ने जितनी भी अपनी पेमेंट की कलेक्शन के लिए एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसमें उन्होंने किसी भी तरह से सर्विसेज को मद्देनज़र नहीं रखा, क्लाइंट की फैसिलिटेशन को मद्देनज़र नहीं रखा, क्लाइंट को हर तरह से मेंटली टॉर्चर करके उनसे इंस्टॉलमेंट की रिकवरी और इवन डेवलपमेंट चार्जेस की रिकवरी की गई, जो न्यू मेट्रो सिटी की साख पे किसी हद तक इफेक्टिव ज़रूर साबित हुआ और न्यू मेट्रो सिटी को लोगों ने तनकीद का निशाना बनाना शुरू किया। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डेवलपमेंट चार्जेस के कंसर्न से बात कर लेते हैं कि लोगों का भी कहना था और इवन हम जैसे कंसल्टेंट्स का भी ये मानना था कि डेवलपमेंट चार्जेस जो 2,75,000 रुपये पर मरला के करीब न्यू मेट्रो सिटी ने गुजर खान के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को डाले थे, वो किसी हद तक जस्टिफाई नहीं करते थे। लेकिन किसी हद तक अगर वहाँ पथरीली लैंड के ऊपर 2,75,000 रुपये पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस जस्टिफाई नहीं करते, तो इन जगहों के ऊपर जहाँ पे 4 लाख रुपए पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस लिए जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे लाहौर में ब्राउन लैंड न्यू लाहौर सिटी फेज़ 4 के अंदर केनाल रोड के ऊपर सोसाइटी के ऊपर पर मरला 4 लाख रुपए चार्जेस लिए जा रहे हैं, जबकि प्रिज्म की बात करें रिंग रोड पे डीएचए की तरफ से 5 लाख रुपए पर मरला वहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस लागू किए गए हैं। एग्जैक्टली अगर बात करें तो P&D केनाल रोड के ऊपर कोऑपरेटिव सोसाइटी होने के बावजूद, और आपको इस चीज़ का इल्म होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में किस लेवल की आपको कंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है, उस कंस्ट्रक्शन पे आपको 2 लाख रुपए पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस लागू किए गए हैं। एग्जैक्टली इतिहाद टाउन की बात करें फेज़ 2 की, तो वहाँ पे आपको 2,80,000 रुपये पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस लागू किए गए हैं। तो क्या आप जस्टिफाई करते हैं कि एक पथरीली लैंड के ऊपर 2,75,000 रुपये पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस क्या ज़्यादा हैं? फैसला व्यूअर्स डेफिनेटली आपके हाथ में है। आप इस चीज़ को खुद जस्टिफाई कर सकते हैं कि न्यू मेट्रो सिटी किस हद तक क्लाइंट को डिलीवरी, पोजेशन, खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ज़बरदस्त लाइफस्टाइल देने में कामयाब प्रीवियसली हो चुका है और होता रहा है, और आने वाले वक्त में न्यू मेट्रो सिटी लाहौर कितना कामयाब होगा लोकेशन के कंसर्न से, डिलीवरी के कंसर्न से, और इसके पास सेंट्रल लाहौर का मेन कमर्शियल हब होने की वजह से। फैसला आपके हाथ में है। फर्दर न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से आपके साथ डिफरेंट अपडेट्स में मैं आपको नज़र आता रहूँगा। इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।